वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज हमारा लास्ट डे आगरा में, वी आर रिटर्निंग टू दिल्ली टुडे और आज हम फाइनली कचौड़ी खाने आए हैं। ये फव्वारा जगह है, इस पर ये मेडिकल शॉप्स है मेरे पीछे और इसके सामने ये भैया लगाते हैं कचौड़ी की शॉप। यहाँ पे बहुत सारी कचौड़ी की शॉप्स हैं ऑब्वियसली, बिकॉज़ आगरा का ब्रेकफास्ट ही कचौड़ी जलेबी से होता है। लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भोग के भाव में मसाले डालते हैं, लेकिन हमें पर्सनली यहाँ की कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इन भैया की, बिकॉज़ ये थोड़े से लिमिटेड मसाले डालते हैं जैसे कि हम जनरली खाते हैं। बहुत ये बताएंगे क्योंकि इन्होंने ही खिलाई थी पहली बार, तो यही बताएंगे कि कैसी है कचौड़ी। बढ़िया कचौड़ी है, आना पड़ेगा लेकिन खाने के लिए। दिस इज़ हाउ इट्स ही सर्व्स एट इंडोना। ये इनका ऐसे ठेल है, क्योंकि स्ट्रीट फूड तो ऑलवेज़ बेस्ट होता है। शॉप्स पे भी यहाँ पे कचौड़ी मिलती है, आपको बहुत पास में कहीं जाओगे तो बहुत पास में कचौड़ी मिल जाएगी, लेकिन इनकी बहुत परफेक्ट कचौड़ी हैं टेस्ट वाइज भी। एंड हम लोग कचौड़ी खा रही है, ऑब्वियसली वही टेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक ये लगाते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। और जो बड़े वाली कचौड़ी है वो 15 रुपये की है एक, और छोटे वाली है 10 रुपये की। तो आप ज़रूर आइए क्योंकि बहुत ही जेन्युइन सा रेट है, ज़्यादा नहीं है। और टेस्ट करिए, इट्स सीरियसली टेस्टी। कचौड़ी तो हमने खा ली है, अब हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। फाइनली इतने दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया, कभी नानी के यहाँ कभी मासी के यहाँ, क्योंकि घर वालों से मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है घूमने से, तो इसलिए पहले वहाँ सबके यहाँ गए और आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाला है ताजमहल जाने के लिए। इवन तो पहले भी देखा हुआ है, बट वंस मोर, बिकॉज आप आगरा आए तो ताजमहल नहीं देखा तो क्या देखा, तो इसलिए आज हम ताजमहल जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये है आपका आगरा फोर्ट। आज आगरा फोर्ट तो नहीं हो पाएगा बिकॉज दोनों जगह एक साथ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आज वापस भी जाना है तो एक ही जगह हो पाएगी। ये भी काफ़ी बड़ा है, शायद दिल्ली वाले से भी थोड़ा बड़ा है ये। रेड फोर्ट है वहाँ पे, ये दिल्ली वाले से थोड़ा बड़ा है। और लुक एट द व्यू। कभी भी आओ मॉन्यूमेंट के आसपास तो एक अलग ही व्यू होता है, नो डाउट। तो हम लोग टांगे से जा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें दिखाएंगे, मीना बाजार वगैरह, और फिर उसके बाद ताजमहल छोड़ेंगे हमें। ही इज़ चार्जिंग 50 रुपीज़ फॉर बोथ ऑफ अस। सो अभी मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या दिखाएंगे और फिर मिलते हैं ताजमहल पे। बहुत कम हो गए होंगे पहले से आने। अरे मैडम, जब कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम पे बहुत लॉस बैठा। पहले तो बहुत भीड़ होती थी, अरे पहले 2-2 घंटे टिकट की लाइन में लगना पड़ता था लोगों को। और कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन कर दिए अब टिकट, ऑनलाइन खुद ही बुक कर लो, ऑनलाइन है। हाँ, तो अपने मोबाइल पे कर लो। हाँ, और वहाँ पर भी होता है। ये इसमें ताजमहल ओनली और ताजमहल में तो क्या है ये? बोलते थे मीना बाजार, अच्छा, वो गवर्नमेंट ने अंदर से निकाल के वो हैंडीक्राफ्ट मार्केट में बना के लगा दिया है। बाहर कर दिया है। हाँ, हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, उसके अंदर में मैडम क्या है, जो हाथ का बना हुआ कारीगरी का आइटम होता है ना, हाँ वो गवर्नमेंट उधर में सेल करती है सरकारी रेट पर। जी, हर आइटम आपको सरकारी रेट पर मिलेगा वहाँ पर। मतलब एक सरकार ने एक रेट लिस्ट बना दी होगी कि ये इस हिसाब से मिलेगा। मार्बल के ताजमहल है, टेबल लैंप है, भगवान का मूर्ति है, अच्छा, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, पर्स, जैकेट, हाँ जी, और यहाँ का हैंडलूम का 4 आइटम है। अच्छा, अभी तो नहीं। हैंडलूम के अंदर यहाँ का मैडम मच्छर भगाने की चादर है, 100 ग्राम वजन की रजाई है, अच्छा, केले के रेशे का साड़ी है, बांस के रेशे का साड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। अच्छा, मार्केट से 20% चीप। ओके ओके। हाँ, वो तो गवर्नमेंट रेट है, तो उस मार्केट के हिसाब से तो सस्ता ही होगा थोड़ा। वहाँ तो एक दाम होता है, चले के लो, नहीं तो देखने का कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अच्छा,
जैसा कि भैया ने बताया, आगरा में देखने के लिए ताजमहल और खाने के लिए पेठा सबसे ज़्यादा फेमस है। और भैया एक चीज़ भूल गए, कचौड़ी, जिससे नाश्ता होता है, कचौड़ी और जलेबी, जिससे इनके दिन की शुरुआत होती है यहाँ पे हमेशा। सामने शाहजहाँ बाग है, शाहजहाँ यहाँ से ही जाते थे और पहले इसका टिकट नहीं होता था, बट अब इसका टिकट कर दिया है, कुछ टाइम पहले ही किया इसका टिकट। पहले तो आगरा के लोग ऐसे ही आराम से आके घूम लेते थे। ये पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से लेके ताजमहल तक बना हुआ है। कोरोना से ऑनलाइन टिकट हो गई है, ये इनका एंट्री है। ऑनलाइन टिकट में QR कोड आता है जो ये लोग स्कैन करते हैं और आपको अंदर एंट्री देते हैं। प्लस में साथ में आपके पास क्लॉक रूम भी है, जिसमें आप अपना सामान कुछ है आपके साथ में तो आप रख सकते हैं, बिकॉज अंदर जाना मना है, तो ये रख सकते हैं यहाँ पे। एंट्री के बाद दे हैव अ सिक्योरिटी चेक सिस्टम एंड हैंडीक्राफ्ट से हमने साड़ियाँ वगैरह, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। मार्बल की चीज़ें हैं, साड़ियाँ हैं, जूते हैं, बैग हैं, लेदर के जूते और बैग। और साड़ियाँ बहुत ही डिफरेंट तरह की हैं, लाइक बनाना लीफ से बनी हुई साड़ी है, बनाना स्टैम्प से बनी साड़ी है, पाइनएप्पल लीफ से बनी साड़ी है, नीम से बनी साड़ी है, जो कि हमें समर्स में काफ़ी सूदिंग रहती है और बॉडी के लिए भी अच्छी होती है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और जैसे कि पहले ही बताया था कि एक गवर्नमेंट रेट लिस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग वो प्राइस फिक्स है, उसी गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सेल करते हैं, चाहे वो साड़ियाँ हों, ब्लैंकेट्स हों या फिर शूज़, बैग्स और मार्बल की चीज़ें भी। एंट्री गेट ताजमहल का वीकडेज है, तो भी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक काफ़ी आई है, क्योंकि कोरोना के बाद सब एकदम से वो थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है ना, जो अनलॉक का, उसमें सबको लगता है सब कुछ घूमा है और फिर से अंदर बैठ जाएंगे आके, इसलिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। आ गए ताजमहल। ये 1680 ईस्वी के आसपास बना था। इसको बनाने में टोटल जो खर्चा आया था वो आया था 4 करोड़। उस टाइम पे सोने का रेट था 15 रुपये तोला। 1 तोले का रेट 15 रुपये था, इतना सस्ता था उस टाइम पे, तब भी इसको बनाने में इतनी लागत आई थी। और ईरान से इसको बनाने के कारीगर बुलाए गए थे और शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में से बनाया था। ताजमहल के जो चारों पिलर्स हैं वो बाहर की तरफ थोड़े से टिल्ट हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर कभी भूकंप, आंधी तूफान कुछ आया तो जो वो पिलर्स हैं वो ताजमहल की ऊपर नहीं गिरेंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। इसका रीज़न ये है। तो मतलब उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्चर अपना मतलब दिमाग लगाते थे कि क्या किस तरह से करना चाहिए कि फ्यूचर में भी इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख के तो सुंदर लगता है ये कि 7 अजूबों में इसका होना गलत नहीं है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगता है अंदर आके। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो विश्व धरोहर हैं और जिनको ऐसे अजूबों में शामिल होना चाहिए। मतलब भारत अपने आप में ही विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें भांति प्रकार की चीज़ें हैं, कल्चर है, उस सबसे रिलेटेड चीज़ें इतनी सुंदर हैं कि हम उनकी ब्यूटी को कैमरे में कभी कैप्चर कर ही नहीं सकते। जो आँखों से आप देखते हैं वो कभी कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता। सिर्फ आँखें ही बता सकती हैं कि इसका असली मूल क्या है। महल में टोटल पूरा अंदर तक घूमने का 50 रुपीज़ का टिकट लगता था, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिया है। 50 रुपीज़ सिर्फ ये जो बाहर का गार्डन है ताजमहल के आसपास घूमने के लिए है, और 200 एक्स्ट्रा कर दिया अगर आपको अंदर जाके पूरा ताजमहल देखना है। और आप इजीली ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं ताजमहल की साइट पे जाके, और इजीली आप कार्ड पेमेंट या UPI पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और आप QR कोड आपका डाउनलोड, पूरी टिकट डाउनलोड हो जाती है जिसमें QR कोड भी होता है, जो मैंने पहले ही बताया था कि उसको स्कैन करके ये लोग आपकी एंट्री कराते हैं। और यहाँ से
बाहर से जब आते हैं तो इधर ये एंट्री ताजमहल के पास आके 2 अलग रास्ते बना दिए हैं। एक तो जनरल टिकट जिसने लिया है 50 का, वो इधर से ही बाहर से इसके पीछे से घूम के चले जाएंगे, और जिसने पूरा टिकट लिया है इंक्लूड करके अंदर 200 वाला, वो उसके लिए एक अंदर से एंट्री बना दी है ऊपर जाने के लिए। ये ऐसे पाउच बैग्स मिलते हैं यहाँ पे, जिनको पहन के जाना पड़ता है बिकॉज ताजमहल गंदा ना हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि पहले ये शूज़ रिमूव करा देते थे ऊपर जाने के टाइम, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि ऊपर जाके फिर पैर चलते हैं, तो अब इन्होंने ये वाला तरीका निकाला है कि आप ऐसे अपने फुटवेयर्स के ऊपर ये बैग्स पहन के जा सकते हैं। और ये एक अच्छा तरीका भी है, पैर भी नहीं जलेंगे और ये भी साफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली फुटवेयर हम बाहर से आते हैं, फुटवेयर्स गंदे होते हैं, तो मॉन्यूमेंट भी गंदा होता है, तो उसको बचाने के लिए ये एक अच्छा इन्होंने तरीका निकाला है। ये है ताजमहल की बैक साइड। सामने आपको यमुना जी नज़र आ रही होंगी। ताजमहल की बैक साइड में यमुना जी है, आपको देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे आँखों से दिख रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी बरसात का मौसम रहा है तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है यमुना जी, अदरवाइज़ काफ़ी कम पानी होता है, लेकिन अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। अभी एकदम ज़ोरों शोरों से बहुत पानी है, उस छोर से लेके उस छोर तक। और मतलब यहाँ से देखने में ज़्यादातर किलों के पास हमेशा नदियों के पास किले बनाए जाते थे, और पीछे घाट भी है। अब अगर आप उधर सामने घाट है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, और वहाँ से नाव में जाके आपसे क्रॉस करके दूसरी साइड भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट प्लान भी कर रही है कि वाराणसी से फ्लाइंग वाटर फेरीज इसमें चलाई जाएं, वाटरवेज बनाया जाए, और आप पीछे ही उतरे यहाँ पे, और आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं आई थिंक। बाकी अभी मतलब मैं पहली बार आई हूँ इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे, अदरवाइज़ हम मार्च अप्रैल में आए थे एक बार, तब बहुत ही कम पानी था, लेकिन अभी एकदम पूरा प्रॉपर अच्छे से पानी है इसके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपको सामने, मैं आपको जूम करके दिखा रहा थोड़ा सा, ये सामने लाल किला है जहाँ पे शाहजहाँ को कैदी भी किया था, बनाया था औरंगज़ेब ने। और यहाँ वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक जगह वहाँ पे आज भी अगर आप शीशा रख के देखेंगे तो आपको वहाँ से ताजमहल दिखता है, आज भी ताजमहल दिखता है वहाँ से। हमने एक बार किया है ट्राई, ताजमहल वहाँ से दिखता है आज भी। लेट्स गो बैक टू द होम, बिकॉज फिर घर भी जाना है, वापस की ट्रेन भी है, और ताजमहल देख लिया है। अभी ताजमहल को टाटा बाय बाय, आपके लिए व्लॉग भी बनाया है, थोड़ी सी जितनी इन्फॉर्मेशन दे सके उतनी दी है। और प्लीज़ चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ही करिए, जो लोग देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी ला सकें। सो हेल्प अस टू इम्प्रूव, एंड फिर मिलेंगे हम लोग। अभी चलते हैं घर, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। बाय, टाटा, चलो बाय, फिर मिलेंगे। हम चले दिल्ली और इन्हें बुला रहे हैं, शायद ये आ जाए फिर से, फिर मिलेंगे।